एग्लोनिमा प्लांट, जिसकी पत्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं, अपनी खूबसूरत पत्तियों की वजह से दुनिया भर में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में फेमस है। ये ऐसा हाउस प्लांट है जिसे आप घर के अंदर लगा सकते हैं। बहुत ही कॉमनली आप किसी भी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी डेकोरेशन के रूप में देख सकते हैं। एग्लोनिमा के पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये जो एग्लोनिमा दिख रहा है रेड कलर का, ये है रेड वैलेंटाइन एग्लोनिमा। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि एग्लोनिमा की केयर किस तरीके से करनी है, किस तरीके से इसे सूखने से आप बचा सकते हैं, किस तरीके से आप एग्लोनिमा की पत्तियों को बड़ी और चमकदार बना सकते हैं। तो चलिए इस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने बड़े कंटेनर में इसे लगा सकते हैं। एग्लोनिमा को आप 5 से लेकर के 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए, यानी कि एग्लोनिमा के लिए ज़्यादा डीप कंटेनर का इस्तेमाल ना करें। जैसा कि मैंने बताया कि घर में डेकोरेशन की तरह आप इसे लगा सकते हैं, तो किसी भी डेकोरेटिव पॉट में आप इसे लगाइए, बहुत ही आसानी से चलने लगता है। ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की एक खासियत होती है कि रूट्स डिवीज़न से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए मेरे एग्लोनिमा में 3 पौधे तैयार हो गए हैं, यानी 2 पौधों को रूट्स के पास से कट करके कहीं भी आप किसी भी गमले में लगा देंगे तो ये पौधा ग्रो हो जाएगा। पॉटिंग सॉइल के बारे में अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्लोनिमा का पौधा सूख रहा है या मर रहा है। आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि एग्लोनिमा के बारे में बताइए, एग्लोनिमा की पत्तियां खराब हो रही हैं। एग्लोनिमा पर फंगस तो नहीं लगता, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आती है जिस वजह से एग्लोनिमा का पौधा सूखने लगता है। एग्लोनिमा की पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं, पौधा धीरे धीरे बेजान सा होने लगता है, न्यू लीव्स नहीं निकालता और सूखने लगता है। एग्लोनिमा का पौधा यदि सूख रहा है या मर रहा है तो एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने पौधे में पानी ज़्यादा दे दिया है। ओवर वाटर की वजह से 90% एग्लोनिमा का पौधा ख़राब होता है। अब जिस तरीके की देखिए मैं सॉइल आपको दिखा रही हूँ, जब भी वाटरिंग करनी है पहले आप सॉइल को चेक कीजिए। यदि मिट्टी हाथों में लग रही है तो आप उस गमले में पानी नहीं डालेंगे। यदि मिट्टी छूने से हाथ में नहीं लग रही है तभी आप पानी डालेंगे। जैसे कि मेरे इन सभी गमले की देखिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनी है और हाथों में डस्ट की तरफ फिसल जा रही है और बिल्कुल भी लग नहीं रही है, यानी पानी के लिए रेडी है ये गमला, इसे पानी दे सकते हैं। लेकिन अभी एक और गमला मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके की मिट्टी में पानी नहीं देना है। अब बात करते हैं सनलाइट की। इन पौधों को सनलाइट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप इन्हें ओपन में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। सिर्फ इसे नहीं चाहिए तो वो है धूप। यदि तेज़ रोशनी में आप इस पौधे को रख देंगे या डायरेक्टली सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से झुकने लगेंगी जैसे मेरे पौधे की झुक रही हैं। आज इसमें धूप लग गई है इसलिए। तो लोकेशन बहुत हद तक मैटर करता है इस पौधे के लिए। ऐसी जगह पे आप रख दीजिए जहाँ पर कि बिल्कुल धूप नहीं आती हो लेकिन लाइट यानी प्रकाश मिल रहा हो। जब भी इस पौधे को आप न्यू लगा रहे हैं अपने घर में या फिर रीपॉट कर रहे हैं, रीपॉट करने के लिए 2 साल से 2.5 साल का समय लगता ही है रूट बाउंड होने के लिए, तो आप कोशिश करें कि जो गार्डन सॉइल है उसकी मात्रा बहुत कम रखें। आप कोकोपीट में परलाइट या सैंड मिला करके यदि इसे लगाएंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपके यहाँ ग्रो होता रहेगा। यदि आप 30% कोकोपीट लेते हैं और 30% परलाइट या फिर सैंड ले लेते हैं और बाकी के रेशियो में सॉइल मिला लेते हैं तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रखती है। तो आप कोशिश करें एग्लोनिमा को कोकोपीट में लगाएं, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अब सॉइल को चेक करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से मिट्टी में जब हाथ डालेंगे और मिट्टी आपके उंगली में चिपक रही है, मतलब ये पौधा अभी रेडी नहीं है दूसरे मॉइस्चर को लेने के लिए, पानी को लेने के लिए। तो एग्लोनिमा में पानी का ही विशेष ध्यान रखना होता है। इस तरीके से जैसे मैंने बताया मिट्टी को चेक कीजिए और फिर पानी दीजिए। थोड़ी भी मिट्टी आपके हाथ में लग रही है तो वो पौधा अभी रेडी नहीं है, उसे 1-2 दिन ऐसे ही रहने दीजिए, फिर चेक करके पानी दीजिए।
पॉटिंग सॉइल आपको समझ में आ गया, वाटरिंग, रोशनी भी समझ में आ गई कि किस तरीके के रोशनी में इसे रखना है। आप घर के अंदर लिविंग रूम में बहुत आसानी से रख सकते हैं। वैसे ये शुभ पौधे की तरह एक देखा जाता है दुनिया भर में कि ये पौधा लकी होता है, साथ ही साथ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। एग्लोनिमा की वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। मेरे पास 4 से 5 वेराइटीज़ हैं। सभी का रख रखाव एक जैसा है। पार्शियल शेड में आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि यदि आपका पौधा बिल्कुल सूख रहा है तो आप क्या करेंगे। एनपीके एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो एक आप कह सकते हैं सही प्रोपोर्शन देता है आपके पौधे को, और मरते हुए पौधे को भी इस तरीके से आप बचा सकते हैं। एनपीके 19-19-19 आपको नर्सरी से ख़रीद लेना है या ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, और इसका 1 चम्मच 3 से 4 गमले के लिए बिल्कुल एनफ होता है। 1 चम्मच लेकर 1 लीटर पानी में डालिए और अच्छे से उस पौधे पर स्प्रे कीजिए। जो पानी बच जाता है उसे गमले में डाल दीजिए, और उसके बाद इसे आप सही जगह पे रखिए, धूप ना लगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। एनपीके एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की उचित मात्रा रखता है, जिससे कि जो पौधे बिल्कुल सूख रहे हैं उन्हें तुरंत इंस्टेंट आप कह सकते हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर मिल जाता है। इन पौधों को जब भी आप लगा रहे हैं या रीपॉट कर रहे हैं या नर्सरी से न्यू लेकर आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय रीपॉट करें और फिर इस पौधे को शेड में रख दें। धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वरना एक बार जब पत्तियां खराब होने लगती हैं तो फिर पत्तियां खराब होती जाती हैं। इन पौधे में वैसे ज़्यादा ट्रिमिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, सिर्फ जो पत्ते सूख गए हैं उन्हें आप हटाते जाइए। नीचे से क्लीन रखिए, सॉइल को बिल्कुल क्लीन रखिए। गमले में कोई भी ऐसा खाद ना दें जिसे डिकम्पोज होने के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई ऐसा खाद जो हम फूलों वाले पौधों को देते हैं, उन सब खाद से इसको दूर रखें, अदरवाइज़ फंगस क्रिएट होगा। इस तरीके से आप अपने एग्लोनिमा की अच्छे से केयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।